बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक हफ़्ते से हम लोग बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, डिफरेंट कॉजेज़ और डिफरेंट जो कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होती है, उन कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। आप लोगों को बताया ओलिगोस्पर्मिया के बारे में और एज़ोस्पर्मिया के बारे में। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया की कॉज हम आपको बताएं या एज़ोस्पर्मिया की कॉज बताएं, तो मेडिकल कंडीशन एक होती है जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील जो है बेसिकली ये क्या होता है, क्यों होता है, इसी तरीके से वेरिकोसील अगर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं इनफर्टिलिटी के अलावा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि स्पेसिफिक नुस्खे के बारे में। एक मेडिसिन है जो वेरिकोसील में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है और वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं उस नुस्खे के इस्तेमाल करने से वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो है नॉर्मल होने लगते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हटने लगते हैं। ये सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डायग्नोसिस ही अभी कंफर्म नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, या आप इंडिया ही से में हैं अभी बट हमारे यहाँ सेंटर पर तशरीफ़ लाना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है और उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। वेबसाइट है हमारी www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप इंडिया से भी अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वेरिकोसील के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से। वेरिकोसील के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें वीन्स जो होती हैं वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिन वीन्स जो होती हैं उसी को हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। स्पेशली ये जो कंडीशन होती है आपके स्क्रोटम में होती है। स्क्रोटम में जो वीन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। उसी स्वेलिन वीन्स को हम लोग, स्क्रोटम में जो वीन्स हैं जिसमें स्वेलिंग हो गई है, उसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। ये सेम उसी तरह की कंडीशन होती है जो बहुत सारे लोगों को पैरों में हो जाती है, नीचे की तरफ, है ना, घुटने से नीचे की तरफ पैरों में जो है वीन्स जो हैं वो फूल जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है और उस कंडीशन को हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं, वेरिकोज वीन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो स्क्रोटम में जो ये कंडीशन होती है इसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। अब ये जो वेरिकोसील है इसके कॉजेज़ के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई कॉजेज़ मेडिकली इसमें तो नहीं है, बट ये माना जा रहा है आजकल कि इसमें जो वीन्स के जो वॉल्स होती हैं वो उनका डिसफंक्शन होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड जो है वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए हमने ये मेडिसिन प्रिपेयर की है, क्योंकि हमारे यहाँ आगे हम मेडिसिन के बारे में जब बताएंगे तब उस मेडिसिन के बारे में और फंक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम आप लोगों को उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। लेकिन कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मानी जाती है वो ये माना जाता है कि इस नसों की जो वॉल्व होती हैं वो उनका डिसफंक्शन होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसके नतीजे में आपके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर ना हो करके ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, भरने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कॉज माना जाता है वेरिकोसील का। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे से कुछ कॉजेज़ हैं बट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। वेरिकोसील के कॉजेज़ जो हैं जो है वेल नोन नहीं है एक्चुअली, मेडिकली जो है वो अभी तक बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि वेरिकोसील लोगों के अंदर क्यों होता है, बट जिन लोगों को हो जाता है ना। बट ये आजकल जो वॉल्स वाला जो है इसी के बारे में ज़्यादातर रुझान जाता है कि वॉल्स के ख़राब हो जाने की वजह से या उनके डिसफंक्शन होने की वजह से ये वेरिकोसील लोगों के अंदर होता है।
सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वेरिकोसील के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट ये असिम्टोमेटिक होता है वेरिकोसील। लेकिन कुछ लोगों में वेरिकोसील की वजह से एक तो ये कि सेंसेशन फील होने लगता है नसों में, या हैवीनेस फील होने लगता है, या नसें दिखने लगती हैं गुच्छे की तरह, है ना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को जो है बिल्कुल डल एक होता है, बिल्कुल माइल्ड मीठा मीठा सा दर्द जिसको कहते हैं, वो दर्द हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल वेरिकोसील की वजह से जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों में वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। या तो वो ओलिगोस्पर्मिया की फॉर्म में हो सकता है आपको, यानी कि स्पर्म काउंट आपके कम हो सकते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया की फॉर्म में हो सकता है आपको, यानी कि आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो सकती है। आपको टेराटोस्पर्मिया की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब हो सकती है। एबनॉर्मल स्पर्म आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, नॉर्मल स्पर्म आपके कम हो सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा दिनों से अगर आपको वेरिकोसील रहता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, आप प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया भी डेवलप हो जाता है। मतलब आपके स्पर्म काउंट जो होते हैं वो नील हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। वेरिकोसील, वैसे तो देखा जाए कि वेरिकोसील जो है आजकल मोर देन 20% लोगों में वेरिकोसील देखने को मिल रहा है। 20% से ज़्यादा लोगों को वेरिकोसील है, और वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी अगर हम देखें तो मोर देन 55% तक लोगों के अंदर वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी होती जा रही है। तो ये परसेंटेज बहुत तेज़ी के साथ लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। होपफुली आप लोगों को वेरिकोसील के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरिकोसील लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, राइट साइड में कम होता है। वो थोड़ा एनाटॉमिकल कंडीशन की वजह से ऐसा है कि वो डिटेल में हमने पहले भी बताया हुआ है आपको, उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम मेडिसिन के बारे में भी हमें आपको बताना है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का वेरिकोसील ज़्यादा कॉमन है, राइट साइड का उतना कॉमन नहीं है। मेडिसिन जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वॉल्स के ख़राब होने की वजह से ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और वो एक्यूमुलेट होने लगता है, नसों में भरने लगता है, जिसकी वजह से नसें फूल जाती हैं। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक क़ुव्वत होती है जिसको हम लोग क़ुव्वत जाज़िबा के नाम से जानते हैं। क़ुव्वत जाज़िबा वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती है, हमें उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है मेडिसिन के थ्रू से। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी क़ुव्वत होती है हमारी बॉडी की कि बढ़ी हुई रुतूबत जहाँ पे भी होती है उसको वो जज़्ब कर लेती है। जितनी भी बढ़ी हुई रुतूबतें हमारी बॉडी में होती हैं वो क़ुव्वत उस बढ़ी हुई रुतूबत को जज़्ब कर लेती है, जिसके नतीजे में क्या है, फॉर एग्जांपल अभी ये वेरिकोसील के बारे में ही आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी नसों में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अब ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल ही सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, बिल्कुल तो बंद नहीं होता है, लेकिन अगर 50% बंद भी हो गया, 50% चल रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि आधा ब्लड तो जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, बट आधा ब्लड वहाँ पे रुक रहा है। तो वो आधा ब्लड जो रुक रहा है ना, वो आपको वेरिकोसील कोज करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपकी क़ुव्वत जाज़िबा जो है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो बढ़ी हुई रुतूबत है उसको जज़्ब कर लेगा वो, तो वहाँ पर वेरिकोसील डेवलप नहीं हो पाएगा, और 50% जो ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है उससे आपका सर्कुलेटरी वर्क भी होता रहेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ इसी फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मेडिसिन है जो हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जो वेरिकोसील के लिए स्पेशली प्रिपेयर कराते हैं हम, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर। ये गोलियों की फॉर्म में होता है, 2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराई जाती हैं, और इसके इस्तेमाल करने से मैक्सिमम पेशेंट में वेरिकोसील क्योर हो जाता है। वेरिकोसील क्योर हो जाता है। वेरिकोसील के बारे में थोड़ी सी बात और बता देते हैं आपको कि वेरिकोसील के बारे में हमेशा ये फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए कि वेरिकोसील आपका क्योर हो जाए, क्योंकि ऐसा हो तो जाता है, क्योर तो हो जाता है वेरिकोसील, लेकिन वेरिकोसील क्योर रहे ऐसा नहीं हो पाता है। वेरिकोसील का रिकरेंस रेट जो है वो बहुत हाई है, मतलब कि वेरिकोसील ठीक होने के बाद फिर से लोगों के अंदर वेरिकोसील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आपको हमेशा इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो करने चाहिए, एक्सरसाइजेज जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, और ये मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करते रहना है ताकि आपके अंदर वेरिकोसील जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करने पाए। इस मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।